नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। मैं हूं मोनिका सिंह। आज मैं मौजूद हूं रांची शहर के जगन्नाथ मंदिर जो ध्रुवा में स्थित है। यहां 27 जून से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगमन होने जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। मैं मौजूद हूं अभी मौसी बाड़ी में। यहाँ हम देख सकते हैं मंदिर के जो विशेष आकर्षण का केंद्र है वो ये रथ यात्रा की सजावट है। आप देख सकते हैं रथ को किस तरीके से पेंट किया गया है, प्रकार तरह के रंगों से। आइए हम जानते हैं कि आगे की और तैयारियां कैसी चल रही हैं, लोगों से जानते हैं। रथ यात्रा जो आगमन होगी वो मुख्य मंदिर से होते हुए यही मौसी बाड़ी में आकर रुकेगी। आप देख सकते हैं कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों में श्रद्धा की कमी नहीं है, क्योंकि विगत 10 दिनों से रांची में बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद किस तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो आइए हम स्थानीय लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम ललिता देवी। आप हर साल यहाँ दुकान लगाती हैं या ये पहली बार है? हर साल लगा है। क्या क्या बेचती हैं आप यहाँ? लिट्टी चोखा छोला भटूरा। पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ लगा रहे हैं दुकान? हम लोग ये 25 साल से लगा रहे हैं। 25 साल से। तो इस बार सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? कोई दिक्कत? सुरेश लाल है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? पटना से। तो यहाँ पहली बार दुकान लगा रहे हैं या हर साल? 45 वर्ष से लगा रहे हैं। 45 वर्षों से लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दुकान जो लगाते हैं उसमें आप प्रशासन की ओर से किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है? भारी दिक्कत है, जरिमानी दिक्कत है, निशा है ना। क्या 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 दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सामने है कि 2 करोड़ में जब ठेका लिया था जी, तो उतना पैसा नहीं देना पड़ता था। अब 51 लाख में ठेका लिया तो सब लूटने के लिए तैयार हो गए। पहले ऊपर लूट रहा है, एक बार नीचे लूट रहा है। कौन बोलने वाला है? हम लोग बाहर परदेसी आए हैं, ना पानी ठिकाना, नहीं पखाना के ठिकाना, नहीं खाना। इस बरसात में ठनका गिर गया, सोच लिए कि आदमी कुछ बच गया, कोई देखने वाला नहीं है। बस प्रशासन यहाँ एक रहने वाला भी नहीं है। रात में कुल दौड़ दौड़ धूप होता है, एक यहाँ गेट पर परेशान हो गया। चोरी चमारी सब कुछ होता है यहाँ। मतलब प्रशासन की तरफ से सुरक्षा बिल्कुल एकदम नहीं एक है। आप देखिए आँख खोल के। हेलो, हमारे साथ मौजूद हैं आज मंदिर प्रशासन से सुधांशु जी, जो हमें बताएंगे रथ यात्रा की क्या विशेषताएं हैं। सुधांशु जी, हम जानना चाहते हैं कि इस वर्ष की जो रथ यात्रा है उसकी विशेषता क्या है? उत्कल का जो रथ यात्रा होता है, इसी की परिपाटी में छोटा नागपुर महाराजा के छोटे पुत्र ठाकुरैनी नाथ साहब ने 1691 में इस मंदिर का निर्माण कराया। और उत्कल की जितनी भी परंपराएं हैं वो सभी को यहाँ छोटा नागपुर में लाने का काम किया। चाहे वो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हो, या तीनों विग्रह का निर्माण हो, या उसके परिपाटी के लिए ब्राह्मणों का आना। उत्कल के ब्राह्मण आज भी पूजा करते हैं। इसके लिए साथ ही साथ उत्कल का जितने भी पर्व होते हैं, चाहे वो रथ यात्रा हो, नेत्रदान महोत्सव हो, स्नान यात्रा हो, डोल यात्रा हो, इन तमाम चीज जगन्नाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष जगन्नाथ मंदिर न्याय समिति का 334वां रथ यात्रा है, जिसको लेकर हम लोग का प्रशासन यानी जगन्नाथ मंदिर न्याय समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में इस रथ यात्रा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर विगत पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने निमंत्रण दिया। कल मैंने महामहिम राज्यपाल को भी निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर महामहिम और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त दिया कि हम आएंगे। परंतु राज्यपाल सर ने ये इच्छा प्रकट किया है कि वो मूर्ति रथ यात्रा में इस बार ये मेला में रहेंगे। इसके साथ ही हम लोगों के द्वारा जो भक्त आ रहे हैं या जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, उनको देखकर हम लोग वर्क ऑर्डर दिए हुए हैं। जो निविदा करनी है, इस वर्ष बहुत ही कम रहा हमारा जो टेंडर हुआ, राशि हुई। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार कोई खास अतिथि या कोई श्रद्धालु का आगमन हो सकता है यहाँ? हाँ, खास में ये है कि माननीय मुख्यमंत्री तो रहेंगे, साथ ही साथ जो हमारे गणमान्य जजेस हैं हाईकोर्ट के, माननीय हाईकोर्ट के, वो भी अपना इच्छा प्रकट किए हैं कि हम रहकर रथ को खींचना चाहते हैं। हमने सबका स्वागत किया है।
ये भी है कि जो आम श्रद्धालु और जो गणमान्य लोग होंगे उसके लिए अलग अलग शिविरों का निर्माण किया गया है। जो हमारे सामने है वो प्रशासनिक शिविर है। साथ ही साथ हम लोगों ने मीडिया का भी शिविर बनाया है। 5 वॉच टावर रहेंगे, तो जिला प्रशासन के तमाम पुलिस बल इस पूरे मेला का निगरानी करेंगे। हम लोग सुरक्षा को लेकर मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि सुरक्षा को ध्यान में मंदिर प्रशासन भीड़ को लेकर संभालने के लिए क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? इसके लिए हम लोगों ने 2 कंट्रोल रूम बना रखे हैं, नीलाद्री भवन और राजकीय मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर। इन दोनों जगहों में जितने भी लोग हैं, किसी तरह का कोई अनहोनी होती है या खोया पाया बच्चों का बिछड़ना होता है, तो आप लोग वहां संपर्क कर सकते हैं। वो कंट्रोल रूम का कार्य करेगी। अग्निशमन भी वहीं पे रहेगा, जहां अग्नि वाहन सब रहेंगे, पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। यानी हम लोगों का ये कहना है कि जो पूरे मेला परिसर को हम लोगों ने सीसीटीवी निगरानी में रखा है। अगर किसी तरह का महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी तरह का परेशानी होती है तो तुरंत वो यहाँ सूचित करेंगे। साथ ही साथ जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति का भी टावर लगाया जा रहा है, जो चौक में होगा, 3 मुहाने में है। वहां पर भी पूरे मेला का संचालन वहीं से किया जाएगा अनाउंसमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ हम लोगों ने शौचालय का भी चलन शौचालय रखेंगे। 7 चलन शौचालय आज से रखना शुरू हो गया है। पेयजल की व्यवस्था के लिए जो हमारा पीएचडी डिपार्टमेंट है, उनको भी कहा गया है कि कल से पानी उन्होंने भी चालू कर दिया है। हम लोगों ने स्वच्छता को लेकर और माननीय हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं, उनका कहना है कि हम लोगों के द्वारा प्लास्टिक और थर्माकोल का उपयोग कोई भी श्रद्धालु नहीं करेंगे। हम आपके चैनल्स के माध्यम से भी ये भी कहेंगे, जितने भी श्रद्धालु इस रथ यात्रा में आएंगे, क्योंकि ये पूरे झारखंड का गौरव है, तो हम लोग चाहेंगे कि नीट एंड क्लीन हमारा ये रथ यात्रा हो। नीट एंड क्लीन और साथ ही ग्रीन, ये हमारा उद्देश्य है इस रथ यात्रा का। तो हम लोग चाहेंगे कि इस रथ यात्रा में आप लोग शरीक होइए और योगदान दीजिए, सहयोग दीजिए। साथ ही साथ जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन का जो भी नॉर्म्स है उसके साथ रहिए, ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी या किसी तरह का कोई दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को ना हो। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जैसे श्रद्धालु हो गए या और भी लोगों, रहने की क्या व्यवस्था है? पेयजल हो गया, शौचालय हो गया, उन सब चीजों को लेकर? हाँ, इसके लिए शिविरें बनाई गई हैं। 5 से 6 शिविर हैं। जैसे आपका ये है शिवियों का शिविर है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का शिविर है, बिरसा वाहिनी सेना का शिविर है। इसके साथ ही हम लोगों का ये आपका भारत सेवाश्रम का शिविर है। इन सभी योगदा मठ का शिविर है। तो इन सभी शिविरों में किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह का परेशानी होती है तो हम लोगों ने रखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो 2 कंट्रोल रूम रखे हैं, वो उसमें हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी वहीं पे आके पहले अपने रहेंगे, ठहरेंगे। किसी तरह का भी प्रशासनिक आदेश पारित करना है तो वहीं से किया जाएगा। 26 तारीख कल है। कल हमारा नेत्रदान महोत्सव है, जो कि शाम के 4 बजे शुरू होगा। उसके नेक्स्ट डे तब से महाप्रभु 15 दिनों का एकांतवास से बाहर निकलेंगे, दर्शन मंडप में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इसके साथ ही प्रभु का दर्शन सुबह रात 10 बजे तक होगा। उसके बाद भगवान शयन में जाएंगे। फिर पुनः 4 बजे भोर को, यानी 27 तारीख को 4 बजे भोर को पट खुल जाएगा। इसके साथ ही दर्शन सुलभ हो जाएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए, जो कि 2 बजे दोपहर तक होगा। 2:05 में सभी जो मूर्तियां हैं उनको रथारूढ़ करने के लिए एक एक करके लाया जाएगा और इसके तत्पश्चात 2:10 में विष्णु सहस्त्रनाम एवं पूजा प्रारंभ किया जाएगा। 4 बजे हमारा आरती होगी, रथ की आरती होगी, स्तुति होगा और उसके बाद रथ 4:30 बजे खिंचाएगा। जो कि हम लोगों का अप्रोक्स टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है, वो है कि हम लोगों को 6:30 बजे तक मौसीबाड़ी रथ को पहुंचा देना। दर्शकों और भक्तों से आप क्या अपील कोई या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे आते हैं इस मेले में तो आप लोग उसमें कम से कम उन बच्चों को अपना फोन नंबर, अपना नाम, पता ये जरूर उनके पॉकेट में डालें, ताकि हम लोगों को भी सुविधा हो आप लोगों तक मिलाने के लिए। साथ ही साथ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है इस मेले के दौरान। और ये है कि जगन्नाथ महाप्रभु खुद स्वयं आपके बीच आते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि महाप्रभु जगत के नाथ है, तो सभी का कल्याण करेंगे। इसी के साथ मैं जगन्नाथ बोलता हूँ। तो हमने मंदिर प्रशासन से जाना कि किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रशासन ने बताया है, आप प्लीज उन सब चीजों का ध्यान दें और यहाँ सुरक्षित पहुंचे और अपने बच्चों को और चीजें आप लेकर आएंगे, सुरक्षा आपके हाथ में। मंदिर प्रशासन की ओर से हमें बताया गया
कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा को हो सकता है कि राष्ट्रीय पर्व भी इस बार घोषित किया जा सकता है।